तभी घर की डोरबेल बजी और नवीन ने जाकर दरवाजा खोला। नवीन ने जाकर घर का दरवाजा तो खोला, लेकिन दरवाजा खोलने के बाद वो दंग रह गया। तभी सीमा वहां आई। सीमा के चेहरे पर खुशी थी। नवीन ने देखा कि सिद्धार्थ और अंतरा दोनों ही साथ में खड़े थे। अंतरा नवीन को देखकर उसकी तरफ गई और गले लगाकर बोली, पापा कैसे हैं आप? आई रियली मिस्ड यू। आप नहीं जानते कि सबको मैंने कितना याद किया। आप लोगों के बिना 3 महीने गुजारना कितना मुश्किल था, मैं ही जानती हूँ, लेकिन इन 3 महीनों में काफी कुछ बदल गया। लेकिन मैं आपसे नाराज हूँ, जिसके बारे में मैं आपसे बाद में बात करूंगी। अंतरा सिद्धार्थ की तरफ देखने लगी और उसे घर के अंदर आने के लिए कहने लगी। नवीन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे लगा कि कहीं सिद्धार्थ श्रेया को छोड़कर वापस अंतरा के पास तो नहीं चला गया। सिद्धार्थ भी अंदर आकर सोफे पर बैठ गया। सीमा सिद्धार्थ के लिए चाय लेने चली गई और अंतरा भी सीमा के साथ गई। हॉल में नवीन और सिद्धार्थ अकेले थे। नवीन ने सिद्धार्थ से कहा, सिद्धार्थ, क्या तुम और अंतरा फिर से एक दूसरे के पास तो नहीं आ गए? और अगर ऐसा है तो क्या तुम लोगों ने एक बार भी श्रेया के बारे में नहीं सोचा? कम से कम ये तो सोचते कि उस पर क्या बीत रही होगी। बाकी लोगों की तरह तुमने भी तो उसका साथ नहीं छोड़ दिया। कम से कम एक बार तो तुम लोग उसके बारे में सोचते। तुम दोनों की शादी हो चुकी है और तुम कैसे भूल सकते हो कि अंतरा शादी के मंडप पर छोड़कर भाग गई थी तुम्हें। तब श्रेया ने दोनों परिवार की इज्जत बचाने के लिए तुमसे शादी की, और आज तुम भी उसका साथ छोड़ दोगे तो वो क्या करेगी? देखो, मुझे श्रेया की फिक्र हो रही है, कहीं वो तुम्हारे चक्कर में कुछ कर ना ले। सिद्धार्थ चुपचाप नवीन की बात सुन रहा था। उसे इस बात का बुरा लग रहा था कि श्रेया को अंतरा और उसकी वजह से कितनी तकलीफ हो रही होगी। वो कुछ कहता इससे पहले ही सीमा और अंतरा चाय लेकर आ गए। अंतरा को देखकर नवीन ने कहा, अंतरा, अपना सामान लो और वापस यहाँ से चली जाओ। अंतरा नवीन की बात से हैरान थी कि उसके पापा उसे घर से निकाल रहे थे। उसने नवीन से कहा, पापा, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? आप मुझे घर से बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन क्यों? ये मेरा घर है, मैं अपने घर में नहीं रहूंगी तो कहाँ रहूंगी? प्लीज ये मत कहिएगा कि श्रेया की वजह से मुझे अपने ही घर को छोड़कर जाना होगा। आप हर बार श्रेया की वजह से मेरे साथ ऐसा करते आए हैं, लेकिन इस बार नहीं। देखो अंतरा, मुझे सख्त होने पर मजबूर मत करो और चुपचाप इस घर से अपना सामान लो और बाहर निकल जाओ। रही बात श्रेया की, तो जो हमें तुम्हारी जरूरत थी तब तुम कहाँ थी? तुम नहीं थी, वो थी सिर्फ हमारे साथ। तुम हमें दुनिया के सामने जलील करने के लिए अकेले छोड़ गई थी। उस वक्त श्रेया ने खुद के बारे में सोचे बिना ही सिद्धार्थ से शादी करने के लिए हामी भर दी, जबकि वो जानती थी कि सिद्धार्थ से शादी करने के बाद श्रेया की जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन मेरी जिद करने की वजह से उसने इस शादी के लिए हाँ कर दिया, और अब तुम्हारे वापस आने की वजह से मैं फिर से उसकी खुशियों को बर्बाद नहीं होने दूंगा। एक तो तुम्हारी वजह से श्रेया पहले ही सफर कर चुकी है, लेकिन अब नहीं। अंतरा को श्रेया पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसकी वजह से नवीन ने उसे घर से जाने के लिए कह दिया। वहीं सिद्धार्थ नवीन की बात से हैरान था कि श्रेया खुद ये शादी नहीं करना चाहती थी तो उसने सिद्धार्थ को चैलेंज क्यों किया। और वो ये भी जानती थी कि एक ना एक दिन अंतरा वापस आ जाएगी तो वो सिद्धार्थ को छोड़कर चली जाएगी। सिद्धार्थ को श्रेया के साथ शादी के बाद किए गए व्यवहार के लिए बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि इन सब की वजह से श्रेया को बहुत कुछ सहना पड़ा। वहीं सीमा नवीन से कहने लगी, नवीन, आप अपनी ही बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप अंतरा को घर से जाने के लिए क्यों कह रहे हैं? अंतरा हमारी बेटी है और जो उसने किया है वो एक छोटी सी गलती थी, लेकिन उसके लिए आप अंतरा को घर से निकाल देंगे? अब वो ऐसा नहीं करेगी, और आपको जानकर खुशी होगी कि अंतरा अब अपने करियर में इतनी कामयाब हो चुकी है। उसने सिर्फ अपने करियर के लिए एक कदम उठाया था, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि हम उसे घर से निकाल दें। और रात के 12 बजे वो अकेले कहाँ जाएगी? जब भागी थी तो भी अकेले ही गई थी, तब अंतरा को इस बात का डर नहीं था, तो वो हमें अकेला छोड़कर चली गई, और आज इसे हमारी याद आ रही है। मुझे शर्मिंदगी है कि तुम मेरी बेटी हो अंतरा। अंतरा को नवीन की बात एक कांटे की तरह चुभ रही थी। उसने कभी सोचा नहीं था कि श्रेया के कारण नवीन अंतरा के लिए इतने कड़वे शब्द कहेगा। अंतरा गुस्से में अपना बैग लेकर घर से बाहर चली गई। वहीं सिद्धार्थ नवीन को समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो अंतरा की सिचुएशन को भी समझने की पूरी कोशिश करे। सीमा अंतरा को जाने से रोक रही थी, लेकिन गुस्से में भरी अंतरा जाकर सिद्धार्थ की गाड़ी में बैठ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वहीं सिद्धार्थ ने अपने घर पर फोन करके अंतरा की सिचुएशन बताई और अंतरा को रॉय मैंशन लाने के लिए सबको मनाने लगा। वो उसे रॉय मैंशन इसलिए ले जाना चाहता था ताकि वो उसके हर कदम, उसकी हर चाल पर नजर रख सके।
लेकिन रॉय मैंशन में कोई भी इस बात के लिए तैयार नहीं था कि अंतरा उनके साथ रहे। सबको बस श्रेया की फिक्र थी। सिद्धार्थ को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी रात को वो अंतरा को कहाँ लेकर जाए। सिद्धार्थ को एक आइडिया आया और वो अंतरा को लेकर कहीं और चला गया। थोड़ी देर बाद दोनों ही एक बिल्डिंग के पास पहुंचे। सिद्धार्थ अंतरा को बिल्डिंग के अंदर ले गया। अंतरा ने सिद्धार्थ से इस जगह के बारे में पूछा, जिसका जवाब देते हुए सिद्धार्थ ने कहा, अंतरा, तुम यही रहोगी क्योंकि ये मेरा पर्सनल फ्लैट है। तुम जितने दिन चाहो उतने दिन यहाँ रह सकती हो और किसी चीज की चिंता मत करना। यहाँ वो सब है जो तुम्हें चाहिए और मैं मेड को बोल दूंगा, कल से वो आ जाएगी, ठीक है? मैं चलता हूँ। सिद्धार्थ बाहर जा ही रहा था कि अंतरा ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। सिद्धार्थ दंग हो गया। उसने अंतरा से कहा, अंतरा, क्या हुआ? तुम्हें कुछ चाहिए? अंतरा ने फेक टीयर्स के साथ कहा, सिद्धार्थ प्लीज, कम से कम तुम तो मत जाओ। मेरे पापा ने आज मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं जानती हूँ कि जो मैंने किया वो गलत था, लेकिन इसकी सजा भी मुझे मिली। और देखो सिद्धार्थ, मुझे तुम्हारे सहारे की बहुत जरूरत है। थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन प्लीज सिद्धार्थ, मुझे अभी अकेला छोड़कर मत जाओ। अंतरा के बार बार कहने की वजह से वो रुक गया। सिद्धार्थ ने बिना कुछ कहे सिर्फ हाँ में अपना सर हिलाया और अपनी जगह पर खड़ा रहा। अंतरा खुश हो गई कि सिद्धार्थ ने उसकी बात को मानते हुए आज रात उसके पास रुकना सही समझा। वो सिद्धार्थ के पास गई और उसे गले लगाकर कहने लगी, थैंक्स सिद्धार्थ, मेरे लिए इतना कुछ करने के लिए। लेकिन अपने दिमाग में वो सोच रही थी, बस श्रेया, अब और नहीं। मेरी जगह तुमने 3 महीने अपनी लाइफ बहुत जी ली। तुम्हारी वजह से मेरे पापा ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और सिद्धार्थ ने मेरी जगह तुमसे शादी कर ली। लेकिन अब तुम्हारी बर्बादी के दिन शुरू हो गए हैं। मेरे होते हुए तुम सिद्धार्थ की पत्नी कभी नहीं बन सकती, क्योंकि वो जगह मेरी है। मैं अपनी शादी से सिर्फ इसीलिए नहीं भागी कि तुम मेरी जगह सिद्धार्थ से शादी कर लो। इतनी मेहनत मैंने सिद्धार्थ की बराबरी तक पहुंचने के लिए की थी। वो जगह सिर्फ मेरी है और तुम जैसी बेवकूफ लड़की कभी वो जगह नहीं ले सकती, समझी? अंतरा ने सिद्धार्थ को पकड़ रखा था। सिद्धार्थ ने अंतरा को उसे छोड़ने के लिए कहा। उसने तुरंत सिद्धार्थ को छोड़ा और अपने कमरे में चली गई। वहीं सिद्धार्थ ने अपना फोन निकाला और उसने श्रेया को फोन किया, बट उसने उसका फोन नहीं उठाया। और इसके बाद सिद्धार्थ ने अपना फोन में श्रेया की फोटो देखते हुए कहा, आई रियली लव यू श्रेया, जस्ट वेट फॉर मी स्वीट हार्ट। उसके बाद मैं सब ठीक कर दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। बस मेरा वेट करो और मैं तुम्हें जल्दी वापस लेने आऊंगा। सिद्धार्थ इतना कहकर विकी को फोन करने लगा। विकी ने सिद्धार्थ का फोन आंसर किया। दोनों के बीच कुछ बात हुई और फिर सिद्धार्थ दूसरे कमरे में सोने चला गया। वहीं बहुत रात हो चुकी थी तो लिली श्रेया के घर ही रुक गई। श्रेया किचन में गई और लिली के खाने के लिए कुछ बनाने लगी। उस वक्त लिली अपने कमरे में बिल्कुल अकेली थी। तभी अखिल वहां आ गया। लिली नहाकर सिर्फ तौलिए में बाहर आई थी। अखिल को वहां देख लिली जोर से चिल्लाने लगी और चिल्लाते हुए बोली, क्या तुम पागल हो? तुम्हें किसी के कमरे में आने से पहले नॉक करके आना चाहिए, इडियट, गेट लॉस्ट। अखिल ने लिली की तरफ अपना कदम बढ़ाया और कहने लगा, एक तो तुम मेरे बहन के कमरे में खड़ी हो और मुझे ही सुना रही हो। तुम्हें भी तो रूम का दरवाजा बंद करना चाहिए था ना, लेकिन तुम भी तो दरवाजा खोलकर नहाकर बाहर आई हो। लिली ने अखिल से कहा, तुम खड़े होकर मुझसे बहस कर रहे हो, ये नहीं कि बाहर जाओ। लिली तौलिए में खड़ी थी और दोनों हाथों से खुद को ढक रही थी। अखिल ने उसकी तरफ गौर किया और जाते जाते कहने लगा, वैसे नाइस फिगर। इतना कहकर अखिल कमरे से बाहर चला गया। लिली अखिल की बात सुनकर शर्मा गई और कपड़े पहनकर नीचे आ गई। नीचे श्रेया ने उसके लिए खाना बनाया था। लिली नीचे आई और श्रेया के पास जाकर बैठ गई। उसने अखिल की सारी बात श्रेया को बताई। श्रेया के होश उड़ गए जब उसने लिली और अखिल की कहानी सुनी और वो उन दोनों पर हंसने लगी। लिली ने श्रेया से कहा, श्रेया, एक तो तुम्हें अपने भाई को कुछ बोलना चाहिए और तुम मुझ पर हंस रही हो। तुम अपने दोस्त के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम जाओ और अपने भाई को डांटो। अखिल श्रेया और लिली की बात सुनकर नीचे आ गया। अखिल ने लिली से कहा, तुमने मेरी गलती तो बता दी और खुद की गलती तो बता ही नहीं कि तुमने भी तो रूम का दरवाजा खोल रखा था। और फिर लिली और अखिल की लड़ाई हो गई। श्रेया सिर्फ उन दोनों को लड़ते हुए देख रही थी। तभी उन्हें कहा उसने, स्टॉप, हो गया तुम दोनों का। तुम दोनों कितनी देर से लड़ रहे हो? तुम दोनों की वजह से खाना भी ठंडा हो गया। मैं खाना गर्म कर रही हूँ, खाना खा कर जाना, अपने कमरे में सो जाना, बस। उसके बाद कोई बहस नहीं। अखिल और लिली श्रेया की बात सुन रहे थे। श्रेया ने वापस खाना गर्म किया और दोनों को टेबल पर बैठाकर खाने के लिए कहा। उसके बाद अखिल और लिली जाकर सो गए। लेकिन दोनों को इस बात की तसल्ली थी कि श्रेया का उदास चेहरा स्माइल में तो बदला,
दोनों अपने कमरे में जाकर सो गए। वहीं सिद्धार्थ को श्रेया के बिना नींद नहीं आ रही थी। वो बस श्रेया के पास जाना चाहता था और उसे पकड़ कर सोना चाहता था, लेकिन हालात इतने बदल चुके थे कि सिद्धार्थ पहले सारी परेशानियों को दूर करना चाहता था, जिससे सिद्धार्थ और श्रेया के रिश्ते में कोई कड़वाहट ना आए। लेकिन सिद्धार्थ को अंतरा पर भी तरस आ रहा था कि अब अंतरा अकेली थी। अंतरा के पापा ने उसे घर से निकाल दिया था और अब तो उसके पास रहने के लिए जगह नहीं थी। सिद्धार्थ सोचने लगा कि श्रेया के पास तो दोनों फैमिलीज हैं, लेकिन अंतरा के पास कोई नहीं है। बदले में वो बस सिद्धार्थ का सहारा चाहती थी, इसलिए सिद्धार्थ उसकी हर मदद करना चाहता था और उसने तय कर लिया कि वो अंतरा की मदद करेगा। अगले दिन अंतरा सिद्धार्थ के घर में सोकर उठी। सिद्धार्थ ने अंतरा के लिए एक नोट छोड़ा था जिसमें लिखा था, गुड मॉर्निंग, मुझे कुछ काम था इसलिए मैं जल्दी चला गया। तुम नाश्ता कर लेना और नाश्ता बना हुआ है, टेबल पर है। अंतरा सिद्धार्थ को घर बुलाने का बहाना सोचने लगी कि वो किसी भी बहाने से सिद्धार्थ को घर बुलाए ताकि उसके साथ समय बिता सके। तभी उसके दिमाग में आइडिया आया और उसने किसी को फोन किया। सिद्धार्थ श्रेया से मिलना चाहता था क्योंकि अंतरा के वापस आने के बाद से ही वो श्रेया से मिला नहीं था। बस वो श्रेया को देखना चाहता था। श्रेया उस दिन ऑफिस नहीं आई थी। सिद्धार्थ ने भी श्रेया को फोर्स नहीं किया, लेकिन उस दिन भी श्रेया ऑफिस आई। वो सिद्धार्थ को बताना चाहती थी कि वो कमजोर नहीं है और सिचुएशन संभालना जानती है। श्रेया बिना सिद्धार्थ से मिले अपने केबिन में गई और अपना काम करने लगी। सिद्धार्थ की नजर अपने कैमरे फुटेज पर पड़ी तो वो दंग रह गया। उसने देखा कि श्रेया अपने केबिन में बैठकर अपना काम कर रही थी। सिद्धार्थ के चेहरे पर खुशी आ गई और उसने तुरंत श्रेया को फोन करके अपने केबिन में बुलाया। थोड़ी देर बाद श्रेया सिद्धार्थ के केबिन में गई। सिद्धार्थ अपनी जगह से उठा और जाकर श्रेया को गले लगा लिया। उसने श्रेया को इतनी जोर से पकड़ रखा था कि श्रेया का सांस लेना भी मुश्किल था। वो सिद्धार्थ की पकड़ से खुद को छुड़ाते हुए कहने लगी, सर प्लीज बिहेव। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि आप मुझसे दूर रहिए, लेकिन आप मुझसे दूर रहने की जगह मेरे पास आ रहे हैं। प्लीज स्टे अवे फ्रॉम मी। सिद्धार्थ से बात करते वक्त श्रेया ऐसे बात कर रही थी जैसे वो किसी अनजान शख्स से बात कर रही हो। सिद्धार्थ को श्रेया का बदलाव पसंद नहीं आया। उसने श्रेया की कमर को जोर से पकड़ लिया और कहने लगा, श्रेया, कम से कम एक बार तो मेरी बात सुनो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तुम्हें भी मेरी परेशानी समझनी चाहिए। मैं खुद इस सिचुएशन को संभालने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए ये सिचुएशन हैंडल करना मुश्किल होगा, लेकिन तुम नहीं जानती कि अंतरा को अभी मेरे सहारे की बहुत ज़रूरत है। उसके पास रहने के लिए घर नहीं है क्योंकि नवीन अंकल ने अंतरा को घर से निकाल दिया है। वो ये बात अभी उसे नहीं समझा सकता था क्योंकि कहीं ना कहीं उसे ये लग रहा था कि अंतरा उसकी बहन है और शायद वो बिना सबूत के उसकी बात पर भरोसा ना करे। इसीलिए पहले वो अंतरा के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने चाहता था। श्रेया सिद्धार्थ की तरफ देखकर बोलने लगी, सर, आपकी पर्सनल लाइफ में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए प्लीज लीव मी। इतना कहकर श्रेया सिद्धार्थ के केबिन से बाहर आ गई। वहीं सिद्धार्थ श्रेया के बदले बर्ताव को देखकर दंग था। यहाँ बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें पॉकेट एफएम चैनल को और बेल क्लिक करके अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाएं। लेकिन आप सारे एपिसोड अभी सुनना चाहते हैं तो डाउनलोड करें हमारा पॉकेट एफएम ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप पाएंगे इस शो के सारे एपिसोड्स और साथ ही इसके जैसे और भी बेहतरीन शोज। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।